Today I am going to teach you about the surfaces of heart. 3 surfaces होती हैं हार्ट की, स्टर्नोकोस्टल, डायफ्रेगमेटिक और बेस। सबसे पहले जो स्टर्नोकोस्टल है वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस इसको कहते हैं, डायफ्रेगमेटिक को इंफीरियर सरफेस कहते हैं और बेस को पोस्टीरियर सरफेस। जो स्टर्नोकोस्टल है एंटीरियरली प्रेजेंट होती है और ये फॉर्म हो रही होती है राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल से। डायफ्रेगमेटिक सरफेस की बात करें तो ये इंफीरियरली प्रेजेंट होगी और ये फॉर्म हो रही होती है इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम से। inferior surface of right atrium into which inferior vena cava opens. Right and left ventricle separate हो रही होती है posterior interventricular groove से। बेस की बात करें तो ये लेफ्ट एट्रियम से फॉर्म होती है और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, इसलिए लेफ्ट एट्रियम से फॉर्म हो रही होती है। इसमें से 4 पल्मोनरी वेन्स पास होती हैं या ओपन होती हैं। और अगर हम एपेक्स और बेस में डिफ्रेंशिएट करें तो मेन पॉइंट आएगा कि जो हमारे पास बेस ऑफ हार्ट होगी वो लाई कर रही है ऑपोजिट टू द एपेक्स। अगर हम इस डायग्राम को भी देखें तो हमने कहा स्टर्नोकोस्टल एंटीरियरली होती है। आपको पता है कि जो स्टर्नम है वो हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। डायफ्रेगमेटिक ये डायफ्राम नीचे की साइड पे होता है, इसलिए हमने कहा है इंफीरियर सरफेस। और बेस जो है वो पोस्टीरियरली लाई करी होती है और इसी के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स भी हैं कि जैसे स्टर्नोकोस्टल एंटीरियरली लाई कर है तो ये हमारे पास राइट एट्रियम होती है, ये होती है राइट वेंट्रिकल इस साइड पे, और इंफीरियरली हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होगी और कुछ पार्ट होगा हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम का। ठीक है, तो ये होगी डायफ्रेगमेटिक सरफेस, ये होगी स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट थी और इसके पोस्टीरियरली बेस प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपेक्स। एपेक्स जो है नॉट पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ हार्ट, लेकिन मतलब सरफेस में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ है। एपेक्स क्या होता है? पॉइंटेड एंड, ये नीचे की साइड पे है जहाँ एंड हो रहा होता है। अब ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और टू लेफ्ट साइड। ये आ सकता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है और ये लेफ्ट साइड पे होता है। अब ये लाई कहाँ कर रहा होता है? 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे, जो कि 3.5 इंचेस 9 सेंटीमीटर है फ्रॉम मिड लाइन। बॉर्डर्स की बात करें तो 4 बॉर्डर्स होते हैं हार्ट के। हमने सर्फेसिस कितनी पढ़ी? 3। बॉर्डर्स 4 हैं, राइट, लेफ्ट, इंफीरियर और सुपीरियर। अगर हम राइट बॉर्डर की बात करें तो राइट यानी ये वाला एरिया जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला एरिया है। अब ये देखें, ये स्लाइटली कन्वेक्स है। अब है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर यानी ये हो गया ये वाला एरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम वाला। अब ये क्या है? ओब्लीग है और इसके पास लेफ्ट ऑरिकल भी है। अब इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर जहां भी वर्ड आएगा यानी डायफ्राम वाली सरफेस की बात हो गई। अब फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंड ओनली स्लाइटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट देखें, राइट ज़्यादा है राइट वेंट्रिकल का एरिया और लेफ्ट का कम है। उसके बाद सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस फॉर्म्ड बाय द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। देखें, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। उसके बाद ऑरिकल्स जो कि इंटीरियरली प्रेजेंट है, असेंडिंग आयोर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना केवा और ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। नेक्स्ट है कार्डिक स्केलेटन। अब कार्डिक स्केलेटन क्या है? कलेक्शन ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फॉर्म हो रहा होता है 4 रिंग से। 4 में से 2 सराउंड कर रहे होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस को और 2 सराउंड कर रहे हैं आयोर्टिक ऑरिफाइस को एंड ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक को। नेक्स्ट है एनुलस फाइब्रोसिस। अब ये डिवाइड हुआ है राइट में, राइट फाइब्रस ट्राइगोन में और लेफ्ट फाइब्रस ट्राइगोन में। फंक्शंस इन दोनों के सेम है। पहला ये कि ये हेल्प करता है टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द ओपनिंग्स इट सराउंड्स। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द cusp. It separates the atrial musculature from the ventricular musculature, isolates the atria from ventricles, or atrioventricular bundle is a single connection between these two groups of myocardium. Myocardium क्या होता है? मसल की लेयर। अब क्या करेगा? जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है वो एक सिंगल कनेक्शन है इन दोनों ग्रुप्स के दरम्यान में। जो मायोकार्डियम के ग्रुप्स हैं उनके दरम्यान में सिंगल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कार्डियक चैम्बर्स। कार्डियक चैम्बर्स को अगर हम देखें तो ये डिवाइड होते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये सेपरेट करते हैं इन 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट को। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सेपरेट करता है 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट को। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम डिवाइड हुई होती है 2 पार्ट्स में, इंटीरियरली और पोस्टीरियरली। जो इंटीरियर होगी वो रिजिस होंगी उसमें और वो पेक्टिनेट मसल्स से फॉर्म मिलकर बनी हुई होगी, और जो पोस्टीरियरली है वो स्मूथ वॉल्ड होगी। नेक्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं जो कि डिवाइड कर देता है राइट एट्रियम को फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर ओपनिंग्स, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, कोरोनरी साइनस, स्मॉल कार्डिनल वेन्स। इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि है फोसा ओवेलिस, लिम्बस ऑफ ओवेलिस, क्रेसियर टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस, एसए नोड, एवी नोड और इंटरनोडल पाथवे। ये सारी टर्म्स आपको तब समझ आएंगी जब आपने हमारी जो लेबलिंग ऑफ हार्ट वाली वीडियो है उसको देखा होगा, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स ब्रीफली एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो है वो कम्युनिकेट करता है राइट एट्रियम के साथ थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस, कम्युनिकेट करता है पल्मोनरी ट्रंक के साथ थ्रू पल्मोनरी ऑरिफाइस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ सकता है। राइट एट्रियम को अगर हम देखें तो देखें उस साइड पे क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर होता है, उसके ऑरिफाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और पल्मोनरी ट्रंक नेम से शो रहा है पल्मोनरी ऑरिफाइस को। उसके बाद इनफंडिबुलम आ जाता है, जो कि इनफंडिबुलम होता क्या है, जब कैविटी जो है अप्रोच करती है पल्मोनरी ओरिफाइस को तो वो फनल शेप हो जाती है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। अब वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल की बात करें तो वो थिकर होती हैं देन दोज ऑफ राइट एट्रियम, यानी राइट वेंट्रिकल की वॉल्स थिक हो गई राइट एट्रियम से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये आ सकता है। उसके बाद इसमें प्रोजेक्टिंग रिजेस होते हैं जो कि प्रेजेंट इंटरनली इन द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्टिंग रिजेस है, और ये प्रोजेक्टिंग रिजेस गिव स्पंज लाइक अपीयरेंस टू वेंट्रिकुलर वॉल, जिसको हम कहते हैं ट्रेबिकुलाई कर्निया। अच्छा, अब ये डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट टाइप जो है उसमें क्या होता है, पेपिलरी मसल प्रोजेक्ट करता है इनवर्ड एंड अटैच टू देयर बेसिस टू वेंट्रिकुलर वॉल्स, जबकि जो सेकेंड टाइप है वो अटैच हो रही है एंड्स ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स और ये मिडल से फ्री होती है, ये जो सेकेंड टाइप है। अब थर्ड टाइप की बात करें तो उसमें प्रोमिनेंट रिजेस होते हैं। अब ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल में हमने पढ़ा प्रोजेक्टिंग रिजेस, और ये अब देखें प्रोजेक्टिंग रिजेस की सब टाइप में हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप में कि उसमें है प्रोमिनेंट रिजेस। इसमें प्रोजेक्टिंग रिजेस की बात की गई है जो कि इंटरनली प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पोस्टीरियर हाफ जो है वो रिसीव कर रहा है 4 पल्मोनरी वेन्स। जहां भी हम पोस्टीरियर की बात करेंगे तो वो बेस को आपने माइंड में रखना है। हमने बेस में भी पढ़ा कि 4 पल्मोनरी वेन्स रिसीव करता है। इसमें स्मूथ वॉल्स होती हैं। अब एंटीरियर जो है, एंटीरियर हाफ वो कंटिन्यू होता है विद लेफ्ट ऑरिकल और कंटेन करता है मस्कुलाई पेक्टिनाई, या हम पेक्टिनियस मसल्स भी कह सकते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम की बात करें तो ये पार्ट है इंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम का, और डिप्रेशन जो है सेप्टम, डिप्रेशन इन द सेप्टम होता है जो कि वॉल होता है फोरामेन ओवेल का। फोरामेन ओवेल वो स्ट्रक्चर है जो कि राइट एट्रियम को अगर हम इंटरनली देखें तो उस साइड पे प्रेजेंट होता है। ये आपको मॉडल वाली जो हमारी लेबलिंग ऑफ हार्ट वाली वीडियो है उससे पता चलेगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो इंटीरियर टू लेफ्ट एट्रियम होता है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इंटीरियर डायफ्रेगमेटिक सरफेस को, और ये एपेक्स भी बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन एपेक्स की फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉनिकल, लॉन्गर और थिकेस्ट होती है देन राइट वेंट्रिकल। हमने पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकुलर थिक है राइट एट्रियम से। अब हम पढ़े लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिक है राइट वेंट्रिकुलर से और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से। अब जो ट्रेबिकुलर करना है इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर फाइन, उसमें थे रफ प्रोजेक्शंस थी और स्पंज लाइक अपीयरेंस थी। अब इसमें फाइन होते हैं। इसका जो आउटफ्लो ट्रैक है वो पोस्टीरियर टू इनफंडिबुलम है ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर, और इसमें स्मूथ पेपिलरी मसल्स हैं जो कि कॉर्डा टेंडिनाई के साथ मिले हुए हैं। अब इसमें 2 पेपिलरी मसल्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये लार्ज हैं
एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकुलर। पोस्टीरियर अगर हम देखें राइट वेंट्रिकुलर की तो जो थर्ड पार्ट है सेप्टल कस्प का ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड राइट एट्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि पोस्टीरियर जो होता है राइट वेंट्रिकुलर के और उसका जो थर्ड पार्ट होता है सेप्टल कस्प का वो कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विज टाइम। एमसीक्यू है एसए नोड एंड एवी नोड आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ कार्डिक चैम्बर्स। नंबर ए राइट वेंट्रिकुलर, नंबर बी राइट एट्रियम, नंबर सी लेफ्ट एट्रियम। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं।